सुनिए सुनिए जी, आज बाई नहीं आई है। आपका नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया है, आप नाश्ता कर लीजिएगा जी। मैं गाड़ी धोने के बाद ही नाश्ता करूंगा, तब तक तुम मंदिर से होके आ जाओ। ठीक है। Hello. सर, मरने वाले का नाम डॉक्टर विमल है। इट सीम्स किसी ने इसका गर्दन दबा के इसको बाल्टी के अंदर डाल दिया और तब तक रखा जब तक वो मर ना जाए। उसके गर्दन पे जो निशान है, मैंने उसका फोटो लिया है सर, ये देखिए। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं? पानी की वजह से कातिल के फिंगरप्रिंट्स तो मिट गए। सॉरी सर, वो नहीं मिल सकता। संभालिए अपने आप को। ग्लव्स। देखिए, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन कुछ सवाल करने होंगे आपसे। ये साइकिल टायर्स के निशान? साइकिल पे तो दूध वाला आता है, लेकिन आज वो साइकिल पे नहीं आया था, पैदल आया था, दूध देकर चला गया। कोई चीज गायब हुई घर से? जी नहीं, मैंने चेक किया था, ना ही कोई चीज गायब हुई है और ना ही देखने से लगता है कि कोई छेड़छाड़ की गई है। आपके पति क्या करते थे? जी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, पिछले महीने ही रिटायरमेंट लिया था। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सर, डॉक्टर विमल का मोबाइल चेक करो। कल रात किसी से फोन पे बात की थी उन्होंने, उसके बाद कोई फोन नहीं आया। श्री सर। डॉक्टर के हॉस्पिटल से पता करो क्या इनके कोई दुश्मन थे। राइट सर। और ये लास्ट कॉल जिस नंबर से आया है उस आदमी की पूरी डिटेल्स निकालो। राइट सर। सर, ये रही डॉक्टर विपुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का कारण लंग्स में साबुन का पानी भर जाने की वजह से। वो मर्डर जो भी था काफी स्ट्रॉन्ग था। फिंगर स्पैन करीब 8 इंच का है। फिंगर स्पैन
फिंगर स्पैन यानी हमारे हाथ के अंगूठे और सबसे लंबी उंगली के बीच का डिस्टेंस। लंबे लोगों के हाथ पैर भी लंबे ही होते हैं, तो फिंगर स्पैन का डिस्टेंस जान के हम कातिल के कद का पता लगा सकते हैं। श्री, कोई मैच मिला किसी ऐसे लंबे चौड़े मुजरिम का जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो? नो सर। नया कातिल। बट सर, डॉक्टर विमल के हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हैं जो उनके साथ पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। आप चाहे तो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उनसे। ठीक है सर, वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी थे सर। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और सर लोगों की भलाई में तो वो सबसे आगे रहते थे सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा उन्हें कोई कैसे मार सकता है। वो गरीबों के मसीहा थे, उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ श्री। सर, डॉक्टर विमल कल रात जिस नंबर पे बात कर रहा था वो किसी सुरेश के नाम पे रजिस्टर्ड है। नाना नानी पार्क का सिक्योरिटी गार्ड है वो। हो सकता है कि सुरेश का इस कत्ल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। फोन करो सर। राइट सर। स्विच ऑफ है सर। हाँ, मैं मंदिर से सीधा पार्क आ गया हूँ। हाँ, पार्क जैसे ही बंद होगा उसके बाद ही घर आऊँगा मैं। हाँ माँ, टेंशन क्यों लेती हैं आप? अरे वो फोन उठाने में इसलिए देर हो गई, मैं नहा रहा था। अरे बाबा, घर में भी नहाया था, पर क्या था, पार्क में पानी बहुत था, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से नहाने का मजा ले लो। हाँ माँ। फिर आ गए तुम? लगता है किसी ने पाइप इसके मुंह में घुसा के पानी भर दिया। जब तक ये चोक होके मर नहीं जाता। और लास्ट कॉल एक नंबर से आई थी। पता करो नंबर किसका है।
सबसे पहले पार्क में कौन आया था? जी मैं इस पार्क का ट्रस्टी भी हूँ। जब मैं पंप की तरफ गया तो देखा सुरेश। हेलो। बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा साधा था, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। क्या सुरेश साइकिल पे आता जाता था? जी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यहाँ पर साइकिल से नहीं आता है, सब पैदल ही आते हैं। और अगर कोई अपनी गाड़ी से आया तो बाहर पार्क करके सब वॉकिंग आ जाते हैं अंदर। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछने की दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा। संभालिए अपने आप को। वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था, तब बीच में शायद किसी का आवाज आया था। साइकिल की घंटी बजी थी और फिर सुरेश किसी से बोला भी, तुम फिर आ गए और फोन काट दिया उसने। मतलब वो जो भी आया था सुरेश उसे जानता था। क्या सुरेश डॉक्टर विमल को जानता था? वो तो अच्छा भला चंगा था, उसे डॉक्टर की क्या जरूरत? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सीधा था मेरा सुरेश। अरे उसे भला कौन मारेगा, क्यों मारेगा उसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। आई ये सब मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए। बैठो साक्षी। दो मर्डर्स, दो अलग अलग प्रोफेशन में दो अलग अलग लोगों का, एक वॉचमैन एक डॉक्टर, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन, वो फोन कॉल जो वॉचमैन ने रात को डॉक्टर को की और डॉक्टर के फोन पे आने वाली वो आखिरी कॉल साबित हुई। लेकिन सर, कनेक्शन सीधा और सिंपल भी तो हो सकता है। हो सकता है वॉचमैन को कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही हो और उसने डॉक्टर को दवाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया हो। अगली सुबह खुद वॉचमैन की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उस वॉचमैन को ना कोई मेजर ना माइनर मेडिकल कंप्लेंट थी। तो फिर डॉक्टर को फोन सलाह के लिए किया हो यह मानना मुश्किल है। तो फिर क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो नहीं पता, लेकिन दोनों को मारने के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया है, पानी। ये एक और कनेक्शन है इन दोनों मौत के बीच, और हथियार अपने आप में अजीब है। अर्जुन सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ साक्षी बोलो। पानी का मौत की वजह बनना बड़े शहरों में बहुत कॉमन है। छोटे बड़े और कभी कभी तो जवान लोग भी ऐसे एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। सिर्फ मुंबई में पिछले साल 30 लोगों की ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई थी। पानी का मौत की वजह बनना ये कॉमन है, लेकिन पानी को मर्डर वेपन बनाना ये कोई आम बात नहीं। गाइस, मैं बस सोच रही थी कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या बस हमें ऐसा लग रहा है कि पानी को मर्डर वेपन बनाया गया है। अनकॉमन एंड इम्पॉसिबल दो अलग अलग वर्ड्स है साक्षी।
और यहां कोई गेस वर्क नहीं चल रहा। आज तक ऐसा हुआ नहीं का मतलब यह नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। दोनों पानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। श्री, पानी से जुड़ी हर मर्डर की डिटेल्स निकालो। एंड वैसे मिस साक्षी आनंद, जो चोट कभी लगी थी ही नहीं, वो पैर पे लगी थी या सर पे? गाइस, मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च भी किया था। इस एरिया में भी ठीक वैसे इंसिडेंट्स हुआ। जब उसकी लाश मिली तो उसके मुंह में एक पाइप टूसा हुआ मिला। मेरे एरिया में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। वो आदमी रोज अपनी बाइक धोता था। जब उसकी पत्नी बाहर आई तो उसने अपने पति को नल के पास मरा हुआ पाया। और इस एरिया में मेरी एक दोस्त रहती है। उसकी बिल्डिंग का वॉचमैन पानी की टंकी में मिला और वो भी मरा हुआ। लोगों को लगा कि टैंक में गलती से गिर के मर गया होगा, लेकिन ये सारे कत्ल मालवानी से मठ के रास्ते के बीच हुए हैं। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात, इन सब की मौत की वजह एक ही है, पानी। आखिर कातिल का मकसद क्या था? मुझे तो कोई साइको किलर लग रहा है जो एक के बाद एक इतने सारे लोगों की जान ले रहा है। मालवानी में जहां ये रास्ता शुरू होता है वहां पे एक मार्केट है और ये रास्ता जाकर मठ में खत्म होता है। फिर यहाँ से वर्सोवा के लिए जट्टी है, आई मीन बोट्स। कातिल पागल तो नहीं, लेकिन चालाक जरूर है। पहले 5 मर्डर और फिर 2, लेकिन सुराग एक भी नहीं। सुराग है। डॉक्टर विमल और सुरेश की लाश जहां हमें मिली, उसके पास साइकिल के टायर के निशान थे। सुरेश की मां को भी साइकिल की घंटी सुनाई दी जब वो उसे फोन पे बात कर रही थी। साइकिल की घंटी बजी थी। इससे एक बात साफ है, कातिल साइकिल पे आता था। ये सारे कत्ल सुबह 6 से 9 के बीच में हुए हैं और इस वक्त दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले, ब्रेड वाले सब साइकिल पर जाते हैं। श्री, पता करो मरने वालों के घरों में कौन रेगुलरली जाया करता था। मालवानी से जेट्टी तक मेरा लड़का लो अखबार डालता है सर। एरंगल गांव से लेकर आइस फैक्ट्री तक, वहाँ पे भी तुम्हारे बंदे जाते हैं? वहाँ पर तो मंगल डालता है साहब। कहाँ है वो? कुछ देर पहले वो काम पर निकल गया। जल्दी वापस बुलाओ उसे। हाँ मंगल, इधर दुकान पे जल्दी वापस आने का। अभी मैं थोड़ा जरूरी काम करके आता है। हाँ ठीक है जल्दी आ। सर वो कुछ जरूरी काम कर रहा है, वो जैसे ही आता है मैं आपके दफ्तर उसे भेजता हूँ। जल्दी करना। सर, गर्दन पे उसी तरह के निशान है जो डॉक्टर विमल और सुरेश के गर्दन पे था। और हाँ सर, इसकी मौत भी पानी से हुई।
आप ही इस गैराज के मालिक हैं? जी हाँ, और मैं लेट आता हूँ। राजू ही गैरेज खुलता था, सर्विसिंग के लिए आई हुई गाड़ियों को धोता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी से नहीं। मोती? ये मोती तो हाँ, ये वही मोती है जो लोग अक्सर अपनी साइकिल पे सजावट के लिए लगाते हैं। श्री, जा। सर, इस फुटमार्क को मेजर करो। सर, शू साइज 10 है और मिट्टी पे जो इंप्रेशन है उसे देख के ये लगता है कि आदमी काफी लंबा तगड़ा होगा। अराउंड 80 to 82 किलोस। ये न्यूज़पेपर कौन डालता है यहाँ पर? मंगल नाम का एक लड़का है। मंगल? जानकी ये कह रहा था कि उसने जब उसे वापस दुकान पे बुलाया तो मंगल ने ये कहा कि वो कुछ काम निपटा के आएगा। इज इट पॉसिबल कि जितना भी खून हो रहा है ये सब मंगल कर रहा है? क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, ये मंगल से मिलके ही पता चलेगा। श्री, पता करो ये मंगल रहता कहाँ है। लाइन मत तोड़ना, सबको पानी मिलेगा। क्या हाल दादा? पानी आज से ड्यूटी शुरू। हाँ, नहीं तो ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। अच्छा, थोड़ा पानी बचा के रखिएगा, मैं अपनी बाल्टी लेके आता हूँ। ठीक है मंगल, जल्दी आना। जी। दादा, ये मंगल कहाँ रहता है? ये आगे से बाय लेकर तीसरी खोली। पैसा तो भरे ना ओमकार दादा? हाँ, भर दिया कल ही। 1-2 दिन में तेरी खोली में नल का कनेक्शन आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। सर, मंगल का घर का है वो पता चल गया। मंगल जी कहिए। जब जानकी ने तुम्हें फोन करके वापस दुकान पे आने को कहा तो गए क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा था कि मैं काम खत्म करके वापस आऊंगा। काम खत्म करके या एक आदमी का काम खत्म करके? देखो, हम जान चुके तुम वही आदमी हो जिसने पिछले 1 साल में पता नहीं कितने लोगों को मार डाला है। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अब इसका गला दबाइए। आगे से नहीं, पीछे से। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तो मैं शहर के बाहर नहीं जा सकते। श्री, इसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। राइट सर।
मरने वालों के गले पे जो फिंगरप्रिंट का निशान है वो मंगल के साथ मैच नहीं हो रहा। 2 इंच का फर्क है, लेकिन हाँ उसका वेट मैच हो रहा है। पर ये सबूत काफी नहीं है उसे कातिल साबित करने के। और फिर कत्ल का कोई मोटिव भी तो नहीं ढूंढ पाए हम लोग। आखिर क्यों मार रहा है वो इन लोगों को? कातिल का मकसद अगर सिर्फ खून करना होता तो वो वहां रुककर पानी का नल बंद करने का रिस्क क्यों लेता? हर क्राइम सीन पे मर्डर वेपन पानी है, पर पानी के नल बंद थे। मतलब मर्डर के बाद ये किलर वहां से नल बंद करके जाता है। डॉक्टर विमल, सुरेश और राजू, तीनों के कत्ल में बस एक कॉमन बात है, ये तीनों पानी को बर्बाद कर रहे थे। और उस कातिल को बस यही चीज बर्दाश्त नहीं। लेकिन थोड़ा सा पानी बर्बाद करने के लिए किसी की जान ले लेना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। थोड़े से पानी की कीमत वो लोग जानते हैं आयशा, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। पानी की एक बूंद भी उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग उन एरियाज में प्यास से तड़प तड़प के मर जाते हैं। यू मीन कि हो सकता है कि कातिल किसी ऐसी जगह का हो जहां हाल ही में सूखा पड़ा हो? सबसे ज्यादा सूखा तो विदर्भ में पड़ा था। पूरा गांव पानी के एक एक बूंद के लिए तरस गया था वहां। तो जरूर इस कातिल का कनेक्शन विदर्भ से है। जिस किसी को पानी बर्बाद करते देखता है उसे मार डालता है। लेकिन उसे कैसे पता चला है कि ऐसा कौन कर रहा है? कातिल का कनेक्शन पानी से है और पानी का जल अथॉरिटी से। श्री, मरने वालों के घरों के वाटर बिल्स निकलवाओ और पता करो कि इनके घर में वो बिल्स कौन पहुंचाता था। भाई, तुम्हारा कदम सब है? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, तू सुनता नहीं है, मेरी बात सुन। हाँ तो उसने कहा कि वहां से सब लोग जा चुके हैं। हाँ बस जरा, अरे यार गोली खा के बैठा मैं उधर सदर की। अब हेलो, बस है जरा। तो जानते हो क्या बोला? वो बोला कि सर हम आपको क्यों बताएं कि भाई वो लोग कहाँ चले गए। अरे मैंने उसे थामा और तेरे को भी बोल रहा हूँ, तू भी नहीं जाने का बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, बकवास मूवी है, पैसा खराब करेगा तू। हाँ क्या रे, बड़ा है क्या? क्या हुआ सर? सॉरी सर, आपने पहले बताया नहीं कि आप ETF से हैं। अच्छा तुम्हें बसा कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? उसकी आदत नहीं है। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरी लाइफ में एक खड़ूस है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो मेरा सेवा कर देगा। मुझे ये बताइए कि मालवानी से लेके मठ जेट्टी तक पानी का बिल्स कौन बांटता है? सर पंकज और नीलेश, और मठ में रतन, संपत, राजकुमार और ओमकार बिल बांटते हैं सर। कूल, एक काम कीजिए, मुझे वो सब बिल्स निकलवा के दीजिए। ठीक है सर। सर, पता चल गया कि पानी का बिल्स कौन बनाता है। पंकज और नीलेश, और मठ में रतन, संपत, ओमकार और प्रकाश। ओमकार? मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। पिछले साल जब विदर्भ में सूखा पड़ा था, तब वहां के एक जल अथॉरिटी के वर्कर
उसका नाम ओमकार, हाँ ऐसा ही कुछ तो था। उसका पूरा परिवार पानी के एक एक बूंद के लिए तरस के मर गया। फिर वो पागल सा हो गया। किसी को भी पानी वेस्ट करते हुए देख ना, वो उन्हें मारना पीटना शुरू कर देता था। पकड़ा तो गया था, लेकिन ये केस बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। श्री, हॉस्पिटल से पता करो ये आदमी ठीक होने के बाद कहाँ गया। और हाँ, जल अथॉरिटी के ऑफिस से ओंकार की डिटेल्स निकलवाओ और चेक करो कहीं ये वही ओंकार तो नहीं है। राइट सर। मैं कम इन सर। कम इन सर, ये वो बिल्स। और हाँ सर, ओमकार विदर्भा का ही रहने वाला और साक्षी को जिसके कहानी के बारे में याद है ये वही है। अभी कहाँ है वो? अल्कोहल चेक सर। हेलो, ओमकार से बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। वो ऑफिस में नहीं है। कहाँ पे गया है किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता है वो कहाँ होगा। लेट्स गो। इस फाइल के हिसाब से डॉक्टर विमल का और पिछले साल जिन लोगों का कत्ल हुआ उन सबका पानी का बिल ज्यादा है और इस फाइल में आखिरी बिल जिसका है उसका नाम नताशा है। फोन उठाओ। कमाल है, फोन ही नहीं उठा रही। एक और बार कोशिश करो। नहीं, अब वेट नहीं कर सकता। जल अथॉरिटी ने इस पुल को बनाने के लिए पहले परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा है। हमारे गांव के बच्चे इस स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे समझ में आता तो तुम ऐसा क्यों करती? हमारे घरों को, हमारे गांव को उजाड़ देते। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि इस तरह से पानी मत बहाओ, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी और गैर कानूनी तरीके से ये स्विमिंग पूल बना ही डाला। आई पानी, बाबा पानी, बाबा हे जल देवता, तुम्हारे एक दुश्मन की बलि तुम्हारे चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। कोई प्यासा न मरे, मेरे घर वालों की तरह। बोला था ना पानी बर्बाद मत करना।
वहाँ गांव में हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हाँ? और तुम लोग यहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हो, हाँ? और करोगे बर्बाद पानी। क्यों किया तुमने ये सब? अरे आप तो मुझ पर ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने पापियों को सजा दी है। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने जल देवता को नाराज किया था। जल देवता ने नाराज होकर मेरे बीवी और बच्चे को पानी के लिए तड़पाकर मार डाला। आई पानी। बाबा अभी बस पानी लेकर आते ही होंगे। हाँ बारू, बाबा और वो प्यास से तड़प कर मर गया। वही नहीं, उसके जैसे ना जाने कितने और जो विदर्भ का सूखा सह नहीं पाए। सिर्फ वही नहीं पड़ा सूखा, और भी बहुत जगह पड़ा सूखा। अरे साहब, इस शहर में तो गरीब को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। और ये लोग इतनी बड़ी बात नहीं समझते। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जैसे। और इन लोगों को पानी कहां से मिलता है? हमारे इलाके से। और ये लोग इस पानी को इस तरह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जब मैं इन्हें देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है और इन्हें तड़पा तड़पा कर मार देने का मेरा मन करता है। जैसे मेरे बीवी और बच्चे प्यास के लिए तड़प तड़प कर मर गए, वैसे ही मैंने पानी बर्बाद करने वालों को मार डाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरह से बर्बाद होते हुए पानी को देखता हूं तो सोचता हूं कि ये पानी हम जैसे कितनों की जान बचा सकता था और बचा सकता है। अगर पानी की इस तरह बर्बादी ना हो तो कोई कभी प्यासा ना मरे, कोई कभी प्यासा ना मरे। तुम्हारी सोच शायद सही है ओंकार, लेकिन उस सोच को लोगों तक पहुंचाने का तरीका गलत है। तो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा है और दुनिया में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हर निर्दोष लोगों से बदला लेने के लिए कत्ल करना शुरू कर दे। इसीलिए हम तुम्हें डॉक्टर विमल, राजू, सुरेश और पिछले साल तुम्हारे हाथों हुए वो 5 कत्लों के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। छोटू, चला घेऊन जा।
मुझे बचाने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस तरह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब सूखे में लोगों की जान जा रही है। आई एम सॉरी। अब क्या फायदा है? मैं कोई चीज फायदा नुकसान सोच के नहीं करती आयशा। क्यों किया तुमने अर्जुन सर के सामने ये नाटक? सुनो, आई फील कि कभी कभी तुम बिना सोचे कुछ भी कर देती हो। इस बार सोच के किया था। What? बस सोच के ही किया था। What are you talking about? वो भाग रहा है आयशा, अपने हाथ से, अपनी सिचुएशन से, अपने अकेलेपन से। हर वक्त वो एक मास्क पहने घूमता रहता है, अपनी ड्यूटी का ऑनर का। वो किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करता। आयशा, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना वो दिखता है, और मैं उसके अकेलेपन को देख सकती हूँ। मैं बस उसे प्रोवोक करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अपने फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो वो टूट जाएगा आयशा, वो बिखर जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि अर्जुन के साथ ऐसा कुछ हो, बिल्कुल नहीं। साक्षी, तुम्हें पता है कि मैं चाहती थी कि वो मुझसे कुछ शेयर करे, मुझसे कुछ बातें करे। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं सोशल सर्विस का शौक रखती हूँ। मैं बस चाहती थी, पता नहीं क्यों। आयशा, आई एम सॉरी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गिल्टी नहीं फील हो रहा है। मैं बस जानना चाहती थी कि उसे भी तकलीफ होती है, उसका भी दिल धड़कता है, उसके अंदर भी कोई इमोशंस है, कोई फीलिंग्स है। गुस्सा ही सही, एटलीस्ट कोई तो फीलिंग दिखाई उसने मेरी तरफ। तुम प्यार करती हो उससे? You're in love with him? ये फोड़ी खेलना बंद करो, नया केस आया। एक और इमोशनली चैलेंज्ड केस। क्या है? कुछ नहीं छोटू, लेट्स गो।
लगने से मौत हुई है इसकी। 10 या 12 घंटे पहले इसे मारा गया है। शर्ट पे लगा खून भी जम चुका है। राइट लीजा? राइट सर। और मारने के बाद इसे क्रेन से लटकाया गया है। लीजा? यस सर। इधर घुमाओ। इसके माथे पे ये निशान क्या है? शायद किसी सीरियल किलर ने मारा है इसे, और इस निशान के थ्रू कोई मैसेज देना चाहता है हमें, या फिर ये किसी गैंग का निशान हो। आखिर ये है क्या? क्या है ये पता है? इक्वल टू का साइन। क्यों? ये नहीं पता। लीजा, इसकी बॉडी को चेक करो, शायद कुछ मिले। राइट सर। और वैसे ये क्रेन किसकी है? सर क्रेन मेरी है, यहीं खड़ी रहती है। इस आदमी को जानते थे? नहीं सर। गाड़ी किसकी है? पता नहीं सर, पहले तो इस गाड़ी को यहाँ कभी नहीं देखा। आयशा, इस एरिया को थॉरली चेक करो, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। राइट सर। बॉडी के पास से कुछ भी नहीं मिला। ये छोड़ के और भी गाड़ी में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस आदमी को मारने के बाद कातिल ने वो सब कुछ मिटा दिया जिससे उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके। पुलिस स्टेशन से पता करो कि ऐसे किसी आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? सब जगह चेक कर लिया, नो मोर क्लूज। ये गाड़ी उस आदमी की आइडेंटिटी है। पता करो ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। लीजा? यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। Don't even think about it. Who are you? Who are you? Who are you? सर, मैंने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता कर लिया कि ऐसे आदमी के बारे में कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं फाइल हुई है। श्री, कुछ पता चला वो गाड़ी किसकी है? नो सर, पता चलता भी कैसे? गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था। मैंने उसका चेसिस नंबर मंगाया सर, शायद उससे पता चल जाए। हेलो। क्या? लेट्स गो। हम जा कहाँ रहे हैं राउते? ईटीएफ की एम्बुलेंस पर अटैक हुआ है राठौड़। व्हाट? लीजा? लीजा, क्या हुआ? Are you okay? लीजा, हुआ क्या है? सर उसे ले गए। किसे? डेड बॉडी को सर। सर सब कुछ बहुत सडनली हुआ। 2 बाइकर्स मास्क पहने हुए एम्बुलेंस के सामने आ गए। अपनी गाड़ी को रिवर्स लेने की कोशिश की तो पीछे एक वैन आ गई और उस वैन में से एक आदमी निकला। उसने भी मास्क पहना हुआ था, हाथ में रिवॉल्वर थी। उसने मेरे सर पे गन रख दी। I warned you.
उस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है? आई डोंट नो सर। उस आदमी ने गन से मेरे सर पर 30 बार किया, उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। जब होश आया तो देखा कि तुषार की बॉडी गायब। लीजा, उनमें से किसी का भी चेहरा देखा तुमने? सर सबके चेहरों पे मास्क थे, इसलिए शक्ल पहचान में नहीं आई। लेकिन हाँ सर, उनमें से एक फॉरेनर था, अ ब्लैक गाय, और उसके राइट हैंड पे एक टैटू भी था। टैटू पे टैटू तो मिल रहा है, लेकिन उसका करेंगे क्या? वैसे भी कोई क्लू नहीं था, बस एक डेड बॉडी थी और वो भी ले गए। हाउ स्ट्रेंज, एक डेड बॉडी के पीछे इतने सारे लोग और इतना डेयरिंग अटेम्प्ट, सीधा ईटीएफ पे हमला। क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है मरने वाला आदमी किसी गैंग का मेंबर हो और वो गैंग नहीं चाहती थी कि उनका आदमी पहचान लिया जाए। आयशा, उस एरिया के सारे पुलिस स्टेशन और चेक पॉइंट्स पे इन्फॉर्म करो। उनसे कहो कि वहां से निकलने वाली एक एक गाड़ी को चेक करें। उस डेड बॉडी का फोटो दो उनको और उनसे कहो कि एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मीडिया को तो बिल्कुल भी नहीं। I'll do that. ये केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले एक डेड बॉडी मिली विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद बहुत ही प्लानिंग के साथ उस डेड बॉडी को हमारी नाक के नीचे से चुरा लिया गया। या तो ये लोग बहुत ही ज्यादा शातिर हैं या बहुत ही ज्यादा मजबूर, वरना शेर के मुंह में हाथ कौन डालता है? सर, गाड़ी का ओनर को पता चल गया, उसका नाम जेम्स गोंजाल्विस है। मैंने उससे बात भी कर ली। इसका Sweet, sweet tea for my sweet, sweet James. Thank you. Coming. Yes? जेम्स गोंजाल्विस, हेलो, मैं श्रीकांत, ईटीएफ से। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। और ये हमारी टीम। हेलो, शी इज जूली, माय वाइफ। क्या आप इन्हें जानते? ऑफ कोर्स, ये हमारा टेनेंट तुषार खन्ना। क्या हो गया इसे? अब हमारे बंगले के पीछे वाले पोर्शन में रेंट पे रहता है। हाँ, रहता था। He's been murdered. What? Murder? कोई उसको मर्डर क्यों करेगा? वो इतना सिंपल और अच्छा लड़का है। I mean था, he was like a son to us. He was like our son. इसीलिए तो हम अपना गाड़ी उसको यूज करने के लिए दिया, उसको पेपर्स देता था सब। वो हमारे बंगले के पीछे के Why would anyone want to kill him? यही तो पता करना है। फिलहाल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। श्योर, बट उसका कमरा तो लॉक है, उसने अपना ताला लगाया हुआ है। Don't worry, that won't be a problem for us. ये कौन है? मनी लेंडर शेट्टी भाई, लोगों को पैसा उधार देता है। ये नंबर प्लेट आपकी गाड़ी की है।
हाँ, बट ये तो गाड़ी में लगा था इधर। ये इधर इसलिए है क्योंकि आपकी गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगी। क्या तुषार किसी इलीगल धंधे में इन्वॉल्व था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। He was a very genuine guy. बहुत अच्छा लड़का था वो। बट ये काम के बारे में तो हम उसको कभी पूछा ही नहीं। हाँ, हमको कुछ नहीं पता। हमें उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा, उनका कांटेक्ट। सॉरी सर, तुषार ने कभी अपने रिलेटिव्स के बारे में या अपना फैमिली के बारे में तो कुछ बताया नहीं। हमने उसको कई बार पूछा उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन हर बार वो ये बोलता था कि हम लोग ही उसकी फैमिली है। मैं समझा शायद बेचारा ऑर्फन है। तुषार इंडोनेशिया जाने वाला था। यस, गया था वो। उसका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ था। उसने बहुत हार्ड वर्क करके अपना ये फर्नीचर का शोरूम बनाया था। इंडोनेशिया से वो टीक वुड का फर्नीचर लाके इधर बेचता था ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि वो अपन का 4-5 महीने का रेंट भी नहीं देने पाया। तुषार के ऊपर बहुत सारा उधार था। ऐसे में तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते। आप करेक्ट बोलो सर, बिल्कुल करेक्ट बोला। तुषार हमको बोला कि अपना इस बिजनेस के लिए उसने शेट्टी भाई से 30 पेटी रोकड़ा इंटरेस्ट पे उठाया था। सब डूब गया, हैवी लॉस। बेचारा बहुत टेंशन में था। क्या उसे पैसे के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था? हाँ, उसके ऊपर बहुत कर्जा था, पर वो मेरे को बोला था कि 1 वीक में सबको वापस दे देगा पैसा। आज वो इंडोनेशिया जा रहा था। क्यों जा रहा था? अगर उसका बिजनेस लॉस में था तो वो नया फर्नीचर खरीदने तो बिल्कुल नहीं जा रहा होगा। आप बात तो ठीक बोलता है, पर अब उससे कभी पूछा नहीं। क्यों? आप तो उसे बेटा मानते थे ना, तो आपने क्यों नहीं पूछा? होता है, कई बार इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि सामने वाले से जरूरी बात नहीं करता। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नो, हमने उसके साथ कोई भी लड़की के साथ कभी नहीं देखा, और वो भी हमारे को कोई भी छोकरी के बारे में नहीं बोला। उसको शादी नहीं करना था अभी, उसको तो सक्सेसफुल होना था। मालूम नहीं किसका बुरा नजर लग गया। वैसे हम लोग को उसकी बॉडी कब मिलेगी? बहुत जल्द मिल जाएगी। हमारी तहकीकात पूरे होते ही हम उसकी बॉडी आपके हवाले कर देंगे। आफ्टर ऑल उसकी लास्ट राइट्स तो आप लोगों को ही करनी है। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस गोंजाल्वेस फॉर योर हेल्प। लेकिन अगर आपकी मदद की जरूरत हमें एक बार फिर पड़ी तो हम वापस आएंगे। लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, ये कमरा हमारी कस्टडी में रहेगा। तुम तुम्हारा रूल्स फॉलो करो, बस वो मर्डरर को पकड़ो और उसको पनिश करना। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। श्री, कमरा सील करवा। दिन दहाड़े 4 गुंडे गन पॉइंट पे एटीएफ के एम्बुलेंस से एक डेड बॉडी को गायब कर देते हैं, और आप लोग खड़े होकर वहां पे घास चल रहे हैं। सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। व्हाट? सर्च ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अभी तक पता नहीं चला? 1 घंटे के अंदर मुझे वो डेड बॉडी चाहिए, नहीं तो जिस एरिया से वो डेड बॉडी चोरी हुई है उस एरिया के आसपास के जितने भी पुलिस चौकियां हैं उन सब की परेड निकाल दूंगा। सर हम सर अभी... ये सर कहना बंद कीजिए एंड गेट द जॉब डन, डैम इट। थैंक यू। लीजा ने उस फॉरेनर के हाथ में टैटू देखा था। क्या था वो टैटू? क्या मतलब था उसका? सिर्फ यही एक सवाल नहीं है, 3 सवाल और। पहला सवाल, अगर जेम्स गोंजाल्वेस ने अपनी गाड़ी पूरे पेपर्स के साथ तुषार को इस्तेमाल करने के लिए दी थी, तो फिर भी तुषार उसे फेक नंबर प्लेट्स के साथ क्यों चला रहा था? दूसरा सवाल, कत्ल चाहे दुश्मनी, लालच या जिस भी किसी कारण से किया, लेकिन उसके बाद
इतनी प्लानिंग के साथ ईटीएफ की एम्बुलेंस को अटैक करके उसके अंदर से बॉडी चुराने का मतलब? और तीसरा सवाल, जूली ने हमसे कहा कि तुषार बहुत जल्द वो सारा कर्जा चुकाने वाला था। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि तुषार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी ही नहीं कि वो सारा कर्जा चुका सके। ये तीनों सवाल जवाब मांग रहे हैं और जवाब इस केस के सवाल का हल है। सर, तुषार के सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर लिया। जेम्स ने जो 30 लाख रुपए के बारे में बात की थी, उसके बारे में तुषार के कोई भी बैंक अकाउंट में कोई भी डिटेल्स नहीं है। क्योंकि शेट्टी का मनी लेंडिंग बिजनेस इलीगल है, उसके खिलाफ कुछ 3 लोगों को गायब करने के लिए एफआईआर भी दर्ज है। इन तीनों लोगों ने 6 महीने के लिए शेट्टी से उधार लिया था, लेकिन जब उधार लौटाने की डेट आई, तीनों गायब। तीनों की फैमिलीज ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि शेट्टी ने उन्हें लोन कैश में दिया था। एंड ऑब्वियसली शेट्टी के हिसाब से उसने इन तीनों को कोई लोन नहीं दिया। नेचुरली कैश में दिया गया लोन का सबूत होगा भी तो सिर्फ शेट्टी के पास। सर, तुषार के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। वो शेट्टी से बहुत बात करता है। इनफैक्ट कल रात को भी उसने बात की। फिलहाल उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। द फोन इज मिसिंग। शेट्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हो सकता है ये काम शेट्टी ने किया क्योंकि उसने तुषार को 6 महीने पहले 30 लाख रुपए का उधार दिया था, जिसको चुकाने की तारीख कल थी और तुषार कल मारा गया। शेट्टी से मिलने का वक्त आ गया है। उसे यह समझाना होगा कि अगर वो भाई है तो हम बाप हैं। बट वी कांट बी श्योर राउते कि शेट्टी ने तुषार को वो लोन दिया था। इस बात की गवाही सिर्फ जेम्स ने दी है। जेम्स के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है राठौर, और शेट्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की हमारे पास कोई वजह नहीं। इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, इसका फर्नीचर का दुकान में रिबन काटा था मैं। और इसको 30 लाख रुपए उधार भी दिए थे तुमने? नहीं साहब, मैंने कभी कोई रुपया उधार नहीं दिया, तो बस रिबन काटा था। रिबन काटने के लिए उसने तुम्हें ही क्यों बुलाया? ना तो तुम कोई फिल्म स्टार हो, ना ही कोई क्रिकेटर। अभी भाई क्या बोलो साहब, ये तो आप लोग उससे जाकर पूछिए ना। एक बात पूछूं, अभी कल अगर मैं आप लोग को कभी रिबन काटने के लिए बुलाऊं तो क्या आप लोग गुनहगार हो जाएंगे? नहीं ना। अभी मेरा इलाके में उसका दुकान है, अच्छा जान पहचान, बहुत इज्जत करता है साहब मेरी। वो मेरे को बोला, शेट्टी भाई तुम जरा दुकान में आकर रिबन काट दो। मैं काट दी, क्या गुनाह किया? रिबन काटना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का गला काटना है। हालांकि यहाँ चाकू नहीं चला, गोली चली, लेकिन जान तो उससे भी जाती है ना। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? जान? किसकी जान साहब? लगता है समझाना ही पड़ेगा। इतनी देर से यही सोच रहा था कि कैसे समझाऊं, बात से या? तब मैं सच्ची बोल रहा साहब, मेरे को नहीं मालूम आप किसकी जान के बारे में बात कर रहे हैं। तुषार की जान, जो तुमने इसलिए ली क्योंकि वो तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाए। अब मेरा एक छोटा सा घी बनाने का कारखाना है। मेरा पूरा लाइफ में मैं कभी किसी को रुपया उधार नहीं। आपको जरूर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिला। रॉन्ग इंफॉर्मेशन? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से तुम पहले भी 3 लोगों को गायब कर चुके हो। उन्होंने भी तुमसे पैसा उधार लिया था। उनके परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। सब झूठे साहब, मैंने कभी किसी को रुपया उधार नहीं दिया। हाँ, अगर दिया तो सबूत क्या साहब? ये कोई दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ। पुलिस को भी मैं यही बोला। अभी आपको अगर यकीन नहीं है तो उन लोग को जाकर ढूंढो साहब, वही लोग बताएंगे क्या सच है क्या झूठ। पूजा पाठ वाले आदमी लगते हो शेट्टी। क्या मांगा था भगवान से आज? हमारी भलाई तो इसी में है कि भगवान से तुमने बस इतना मांगा, तुषार के कत्ल में तुम्हारा कोई लेना देना ना, वरना लेने के देने ना पड़ जाए, वो भी सूद समेत।
सर, इसको फंसाना आसान नहीं होगा। आई नो, लेकिन घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? हम शेट्टी भाई से मिल के रहेगा। शेट्टी भाई मुझे पता था जी, आज हम आपसे मिल के रहेगा जी। शेट्टी भाई। ए मद्रासी, ये क्या तेरा घर का बेडरूम है कि मिलने मिलाने के लिए यहाँ आ गया? चल निकल जल्दी। तुम्हें पता है क्या इस ब्रीफकेस में? करोड़ों का सामान है, करोड़ों का। करोड़ों का सामान? ऐसा क्या है? शेट्टी भाई, यो गणपति बप्पा। ये देखो जी, ये स्पेशल डोसा, ये खट्टी मट्टी इडली, ये 9 टाइप के डिफरेंट चटनी, सब अपने हाथों से बनाया जी। खाओ ना जी, खाओ। ये लो जी, खाओ जी, खाओ। मैंने अपने हाथों से बनाया जी। खाओ। शेट्टी भाई, तुम एक टेस्ट करो ना। मेरे को नहीं। एक अब अपने हाथ बनाना नहीं चाहिए। अबे क्या है ना जी शेट्टी भाई, तुम और हम अगर हाथ मिलाता ना जे, तो इन डिशेस से पूरा मुंबई को हम बेहोश कर देता। अब मेरा मतलब है खुश कर देगा जी। हम और तुम करोड़ों कमाता जी। तुम क्या चाहते हो? भाई तुम्हारे साथ मिलके ये मद्रासी रेस्टोरेंट का बिजनेस करो। शेट्टी भाई कितना स्मार्ट है जी। हम ये आइडिया लेके तो आया ना जी शेट्टी भाई। तुम्हारा ये फालतू का आइडिया में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर तुमको अपना बिजनेस करने का है और रुपया चाहिए तो बोलो, मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम भगवान जी, वही वास्ते तो आया ना जी शेट्टी भाई। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? और तुम क्या लगाएगा? हाथ। क्या? मेरा मतलब है जी, मुझे तो यही बनाना आता है ना जी। अभी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम्हारे पास आया ना जी मैं। शेट्टी भाई 50 लाख रुपए दे दो ना प्लीज। देख इडली सांबर, जब तुम्हारे पास खुद का कुछ लगाने को होएगा तब शेट्टी भाई के पास आने का। अभी तुम्हारा ये लुंगी उठाओ और निकलो यहां से। हेलो, ले तेरी इडली। तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आया था जी, हार्ट ब्रेक कर दी। ए, तुम गिनो इधर। हटो। ये इडली सांबर मेरे को कुछ लोचा लगता है। भाई ये तो जो भी सामान लाया था इधर ही छोड़ के चले गया। ये कचरे का डब्बा बाहर ले जाकर फेंको। क्या कर रहे हो छोटू? इडली खा रहा हूं सर। ये कोई आम इडली नहीं है छोटू, ये श्री की स्पेशल इडली है। इसका बेसिक इंग्रेडिएंट एक माइक्रोचिप है। चिट्टी किसी से बात कर रहा है। स्पीकर पे डालो। यादव मिल गया भाई,
आपके डर से भांडुप में एक रिश्तेदार के घर छुप के बैठा था। उठा के ले आओ उसे पुराने अड्डे पे। मैं उधर ही पहुंचता हूँ। वहीं पे उसका अगला पिछला सब हिसाब सूद समेत बरोबर कर दूंगा, एकदम इजिकल टू। ओके भाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुषार के माथे पे इक्वल टू का साइन बनाया था। और अब यादव का हिसाब किताब इक्वल करके उसकी जान को जीरो कर देंगे। श्री, शट्टी की कॉल ट्रैक करते रहो। राइट सर। सर, यहाँ से राइट ले लीजिए। सर, आगे से लेफ्ट। सर, सत्तर भाई की गाड़ी हमसे सिर्फ 50 मीटर ही दूर है। इतनी दूरी मेंटेन करो राठौड़, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। सर सर सर, वो वाइट वाली, वो वाली। सर, वो रहा मोबाइल। He must be close. Spread out. मुझे एक दिन का मोहलत दो सेकंड, मैं आपके एक एक पाई चुका दूं। यमराज शायद डेट बढ़ा देता होगा। शेट्टी भाई बिल्कुल नहीं बढ़ाता। जो डेट बोला वो डेट को शेट्टी भाई अपना कर्जा वसूल कर लेता है, ऐसे नहीं तो वैसे। रट्टे, गन नीचे रख दे, नहीं तो जो गोली चलेगी उसे वो नहीं, तू ऊपर जाएगा। गुड शॉट आयशा। 16 रुपए में सरकार का भी काम हो गया और धरती से थोड़ा पाप भी कम हुआ। मूव।
अब ये लुंगी तुम्हारा फोंगी बजाएगा जे। चले। सर गोइंग राउंड राउंड जे उत्तपम की तरह। हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे मंदिर में मैंने इडली चढ़ा के आया था, वही तुम्हें मेरे पास लेके आया। भगवान अच्छे काम करने वालों के साथ जाती नहीं करते। अर्जुन, टैटू बनाने का मशीन मिला है। अब तू भी इस मशीन की तरह चालू हो जा शेट्टी, नहीं तो तेरा इक्वल टू क्या होगा तो खुद ही प्लस माइनस करके समझ जा। बात क्या क्या है साहब? तुषार को क्यों मारा? वो मेरे से 30 लाख रुपए लिया था साहब, तो टाइम पे दिया नहीं तो उसका टाइम अप हो गया था साहब। तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे मत मारो भाई, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो भाई। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं वादा करता हूँ आपका एक एक कर्ज पूरा का पूरा पाई चुका दूंगा। मुझे मत मारो। मैं पैसा और टाइम दोनों एक ही टाइम पर देता हूं, लेके जाओ। और उसके बाद तूने उसे मार के क्रेन पे लटका दिया, जिससे सारे एरिया में दहशत फैल जाएगी। जो शेट्टी का पैसा नहीं देगा उसका यही हाल होगा। और जो बाकी के 3 लोग थे उनके साथ तूने क्या किया? उन लोग के बारे में मेरे को नहीं पता साहब, तो फैमिली वालों ने गायब किया था साहब, ब्लेम मेरे सर पे डाला। अच्छा, मैं भी सच बोलने का मौका सिर्फ एक ही बार देता हूं। मैं सच बोल रहा साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। ये झूठ बोल रहा है सर, जरूर इसने उन लोगों को मारा है। नहीं साहब, नहीं मालूम। ऐसे नहीं मानेगा ना तू। बोलता। तुषार की डेड बॉडी को तूने क्यों चुराया? चुराया? मैं क्यों चुराएगा साहब? डेड बॉडी चुराकर मैं क्या करेगा साहब? मेरे को बॉडी चुराना होता तो मैं मारता क्यों साहब? फिर झूठ? नहीं साहब, नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैं तुषार का बॉडी नहीं चुराया साहब। नहीं मानेगा ना? हाँ लीजा, आप लोगों को इमीडिएटली आना चाहिए। ऑलराइट, वी हैव टू गो। तुषार की डेड बॉडी मिल गई है। छोड़ो, इस शेट्टी को अरेस्ट करो। क्या बोली सर? डेड बॉडी में ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? सर आप खुद देख लीजिए। सर बॉडी के ऑर्गन्स मिसिंग है। इन्हें निकाला गया। बॉडी को चुराया गया ताकि इसके ऑर्गन्स को चुराया जा सके। क्या है? ऑर्गन ट्रैफिकिंग। पैसों के लिए आदमी के शरीर के हिस्सों का कारोबार या कुछ और? जिस तरह से इसके बॉडी के ऑर्गन्स चुराए गए हैं, उस हिसाब से यह केस ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लगता है। लीजा, इज इट पॉसिबल इस इंसान के शरीर के हिस्सों को निकाल के किसी और शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया? क्या ये सही तरीके और सही वक्त पे निकाले गए थे? नो सर, जिस इमेच्योरिश तरीके से ये निकाले गए ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं हो सकता, और ना ही इस केस में कोई सर्जन इन्वॉल्व है। जिस तरीके से ऑर्गन्स निकाले गए हैं, नो यूज, किसी काम के नहीं है। तो अगर तुषार खन्ना की बॉडी ऑर्गन्स के लिए नहीं चुराई गई तो फिर किस लिए? और उसकी बॉडी का यह हाल क्यों? और उसके बाद इतना बड़ा रिस्क लेके यूटीएफ की एम्बुलेंस पे अटैक करके
उसकी बॉडी को चुराने का मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो रोहित? आदमी मर चुका था राठौड़, उसके ऑर्गन्स किसी काम के नहीं थे, तो फिर उनके लिए ये बॉडी इतनी कीमती क्यों थी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।